वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और जो वीडियो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जामिया एएमयू एमबीए को टारगेट करके मेनली, तो उसी में हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था। आप सब लोगों को याद होगा जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था कि हमने कवर किए थे जितना भी डिटेल सिलेबस हो सकता है, मतलब जितने भी टॉपिक क्वांट में हो सकते हैं, रीजनिंग में हो सकते हैं, डीआई में हो सकते हैं, वीएआरसी में, ये सब हमने कवर किए थे। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो जामिया का एनालिसिस करेंगे हम, लास्ट जो पेपर्स आए हैं। तो इसमें हम पेपर लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ 6 इयर्स। तो लास्ट 6 इयर्स मतलब 2018 से हम शुरू कर रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये 6 इयर्स का आपका पेपर पे एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हर सेक्शन का हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग जी के जीएस का भी। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में किस टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना है, किसमें आपको थोड़ा कम भी, कम से कम पढ़ के काम चल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। बस दो तीन पॉइंट हर वीडियो से पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, आप ये क्लियर कर लिए कि ये जो बना हुआ है सीधे सीधे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनाने का, वो है जो भी इस लास्ट 6 इयर्स में पेपर आए हैं, पेपर में जो क्वेश्चंस आए। उसके अलावा मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो सब कुछ नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ 6 ईयर का एनालिसिस है। तो 6 इयर्स थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, तो मैंने 6 ईयर से बनाए, लेकिन आप इस वीडियो को देख के थोड़ा उसको अपने हिसाब से अगर कर सकते हैं तो लास्ट 3 इयर्स भी ले सकते हैं। तो उससे आपको रीसेंट थोड़ा ट्रेंड पता चल जाएगा। तो हो सकता है चैप्टर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बट मेजोरिटी ये रहेगा। दूसरा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी के पास अभी टाइम नहीं है, जो अभी से स्टार्ट कर रहा है, जिसने पहले स्टार्ट कर दिया अच्छी बात है, अब इतना बड़ा सिलेबस हो चुका है कि आप पहले से ही स्टार्ट करें तो बेटर रहता है। तो अगर कोई सेलेक्टिव पढ़ना चाह रहा है तो वो हर में से क्या कर सकता है, 60% ऑफ चैप्टर्स ले सकता है टॉप से जो आ रहे हो। तो उस उन एरियाज में फोकस करके वो अच्छा स्कोर कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एमबीए जामिया लास्ट 6 ईयर पेपर एनालिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लास्ट 6 इयर्स में हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। तो क्यूए प्लस एलआरडी मैंने मिला दिया है, वीए प्लस आरसी और जी के जीएस करंट अफेयर सब एक जगह। तो हम देख सकते हैं ये सब इस पेपर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे। मेन हमारे लिए है ये जो एवरेज वाला पार्ट, जो लास्ट में मैंने आपके लिए निकाली है वैल्यूज दिस। तो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि पिछले 6 साल का क्या ट्रेंड था। हम कर सकते हैं कि जामिया एमबीए 2024 में क्या रहेगा। तो हम देख रहे हैं क्यूए प्लस एलआरडीआई अगर हम मिला दें तो हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 90 क्वेश्चंस। वीएआरसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 क्वेश्चन, और जी के जीएस करंट अफेयर वगैरह से हम कर सकते हैं 35। तो ये एक रफ हमारी फिगर रहेगी जिससे 170 के करीब हो सकता है। तो यानी मेनली क्वेश्चन बताने का मेथड मान लिए इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने टाइम को डिवोट कर सके किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लगाना है। तो ये हम एक रफ आइडिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन फिर हमने ब्रेकअप किया क्यूए प्लस एल ए आर डी आई का। क्यूए में कितने, क्वांट्स में कितने, लॉजिकल रीजनिंग कितनी, डेटा इंटरप्रिटेशन कितने। तो उससे अगर हम एक ट्रेंड देखें तो हम ये मान सकते हैं 2024 के लिए कि क्यूए के अराउंड 40 क्वेश्चन, एल आर अराउंड 25 और डी आई अराउंड 25। ये एक रफ फिगर हम लेके चल सकते हैं जो कि 90 के अराउंड हमारा टोटल बैठेगा। तो ये सिर्फ एक हमारा एक्सपेक्टेशन है ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने टाइम को अच्छे तरीके से, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लगाना है। लास्ट 3 ईयर का भी आप अगर आप ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक नोटिफाइड ये है कि डीआई के क्वेश्चन बड़े हैं, पिछले में कम थे। अब आते हैं क्वांट का चैप्टर वाइज, हर क्वांट के चैप्टर वाइज। तो सबसे अच्छी अप्रोच है, देखिए यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, 21 चैप्टर्स में ये एक सिलेबस है जो कि डिटेल सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर करा ही था। तो 21 चैप्टर्स का अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे तो सभी कवर करके अच्छे से करना चाहिए, कोई चांस नहीं छोड़ना चाहिए, पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जो अब स्टार्ट कर रहा है वो क्या कर सकता है, इसके अराउंड 60% इसमें से ले ले, 60 से 66, 2/3 भी अगर हम मान लें, यानी 13 to 14 चैप्टर्स जो टॉप के हैं उन पे वो फोकस कर ले।
तो अगर हम 13 14 फोकस करके देखें तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D 3D यानी एक्सपेक्टेड एक एवरेज वैल्यू ले तो 4 to 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि आएंगे। टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, SI CI। तो आप यहाँ तक एक ब्रेकअप ले सकते हैं। यानी इतने चैप्टर्स तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछले 6 ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। जो थोड़ा सा और कोई अपने दिमाग लगा सकता है वो इसी टेबल को थोड़ा सा 3 ईयर्स के हिसाब से बना के उसमें से फिर टॉप 13 चैप्टर्स पिक कर सकता है। तो हो सकता है कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हो जाए तो रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से हो जाएंगे, बट फिर भी ये वो चैप्टर्स हैं जो मतलब आपको हर हालत में अच्छे से करने ही करने हैं। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं कि आपने ये चैप्टर नहीं करे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में। बाकी ये पूरी लिस्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से रख सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने चैप्टर में से क्या क्या थे। HCF LCM, प्रोबेबिलिटी, सीरीज प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स थ्योरी, इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आए अभी तक। तो ये हमारा क्वांट का आपके लिए एक आइडिया देने के लिए। देन रीजनिंग में आप देख सकते हैं टॉप पे एनालिटिकल पजल सबसे ज्यादा उसी पे क्वेश्चन रहते हैं। 9 to 10 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पजल से। क्रिटिकल रीजनिंग, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग आप देखते हैं ये पहले ज्यादा आए थे, अब पिछले 3 ईयर्स में नहीं आए। तो आप थोड़ा सा इस टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर लास्ट 3 ईयर्स का आप ट्रेंड ले लें। अदरवाइज वही कर सकते हैं आप, 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स का आप 60% अगर लेते हैं या 2/3 आप ले लेते हैं तो लगभग 8 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। यानी इतने वो चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल, सीरीज कंप्लीशन, मिसिंग टर्म, अरेंज, सिलोजिज्म, रैंकिंग, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, काउंटिंग ऑफ ब्लड रिलेशन, इन सब से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बेटर है पूरा सिलेबस ये जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट उसे करें, लेकिन अगर किसी ने अभी शुरू करा है, बिल्कुल भी उसके पास अब टाइम नहीं है, तो वो मेन मेन चैप्टर लेके उस पर अच्छे से कर सकता है। डीआई, डीआई में हम देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेबल से आते हैं। टेबल के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स है, पाई चार्ट्स हैं, केसलेट, लाइन, बार ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन। इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो डीआई की भी, LR सबकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा जितने चैप्टर कवर कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल तो यही सजेशन होता है उतना ज्यादा करें, लेकिन अगर टाइम कम है और आप इतना आपको लग रहा है कि अब नहीं कर पाएंगे, देन ऑप्टिमाइज करें उसे कि कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट। VARC देखिए ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। QLRDI के बाद VARC स्कोरिंग सेक्शन होता है। तो इसमें देखिए कोई भी डाउट नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं 18 क्वेश्चन के करीब एवरेज के हिसाब से पिछले 6 ईयर के पेपर पे। तो आरसी तो आपको अच्छे से करना ही करना है। आरसी के बाद आप सिनोनिम, एंटोनिम, पैराग्राफ कंप्लीशन या समरी, वर्ड सेंटेंस रिप्रेजेंट, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये थोड़े कम रहते हैं, एरर करेक्शन, ईडियम, करेक्ट स्पेलिंग्स। लेकिन ये सारे टॉपिक हैं जिसपे कि पिछले 6 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं। तो इसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से कि कितना आप कवर कर सकते हैं। देन जीके जीएस, तो ये जब पिछले इसमें मैंने जीके जीएस का, क्योंकि डिटेल सिलेबस बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो इसमें से सबसे बेटर अप्रोच होती है पिछले ईयर्स के पेपर, उससे आपको आइडिया मिलेगा। और यहाँ क्लियर कट विनर है, मतलब जिसे आपको करना ही करना है, कोई इसमें चांस नहीं है कि आप उसे स्किप कर सके, दैट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी। इसमें ये ध्यान रखिएगा जो पहला पार्ट है वो स्टैटिक है, दूसरा जो है वो डायनामिक पार्ट है। तो स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों मिलके आता है। पिछले ईयर में हम देखें तो डायनामिक पार्ट पे ज्यादा फोकस था। तो डायनामिक स्टैटिक दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। देन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स। बाकी फिर ये कम हो जाते हैं, अवार्ड, प्राइज, कंप्यूटर, आईटी, बुक्स, ऑथर, मिसलेनियस, हिस्ट्री, डेज एंड थीम। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसके 7 8 टॉपिक तक आप जा सकते हैं, अच्छे से उनको कवर कर सकते हैं। उनका स्टैटिक पार्ट, डायनामिक पार्ट दोनों को आप कवर कर लेंगे। तो ये जो एनालिसिस होता है इसमें काफी हमें टाइम लग जाता है करने में, लेकिन ये आपको एक डायरेक्शन देता है कि हर सेक्शन में आपको किन टॉपिक्स पे अच्छे से करना है। आपने पहले से कवर कर लिया है उसे, तो आप क्या कर सकते हैं,
नहीं कवर किया है तो किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करें। तो देखिए, ये सब जो हमारा बनाने का पीछे आइडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे ही सब कुछ मान के चले। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप इसमें पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक्स हैं उसमें से कोई भी स्किप नहीं होने चाहिए। जो पिछले महीने से शुरू किया, एक दो महीने पहले उसके पास 5-6 महीने हैं, तो वो एटलीस्ट 80% इन टॉपिक्स को कवर कर सके। लेकिन जो अब शुरू करने जा रहा है, जिसके पास सिर्फ 3 महीने बच रहे हैं एक तरीके से, तो वो सिर्फ इसका 50-60% ही कर ले, उतना काफी है। तो ये आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में, ये सारी वीडियोस जो अभी मैं बना रहा हूँ वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके लिए स्ट्रेटेजी क्लियर कर सकें कि कौन से चैप्टर्स या एरियाज हैं जिस पे आपको ज्यादा टाइम देना है। दूसरा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर सेक्शन से, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए आपको कितनी तैयारी रखनी है। देन पिछले प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन से आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको कह सकता है कि आप गैस करके आ जाओ, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो बीइंग अ मैनेजमेंट, आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी बनोगे, तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेटेजी बनाना, उसके हिसाब से टाइम को बनाना, उसके हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करना, ये सब आना चाहिए। और आपके पास अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए ऑप्शंस कि अगर एग्जाम इजी होता है तब हम क्या करेंगे, मॉडरेट होगा तो हमारी क्या अप्रोच होगी, डिफिकल्ट होगा तो क्या अप्रोच होगी। ये सब आपको क्लियर होने चाहिए, तभी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनती है, उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करके आप सक्सेसफुल होंगे। तो अगेन, मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है, आई एम रेडी टू डू इट। आपका जो भी कोई क्वेरी है, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो है, मैं जो आपके सजेशन मुझे मिल रहे हैं उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो आप अपना सजेशन, अपना फीडबैक जरूर देते रहिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लिए। उसमें हम सारे स्टडी मटेरियल, अपने वीडियोस भी हैं जो भी आते रहेंगे वो अपडेट कर रहे हैं वहाँ पर। और आगे प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज सब हम उस पर लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।